Assalamu alaikum. Hope you are doing good. I am Adil Yusufzai. Today we are solving some of the numerical problems from second year physics, and this is chapter number first, electrostatic. तो numerical number first में हमें given है हमारे पास आयरन न्यूक्लियस है जिसके ऊपर हमारे पास चार्ज दिया गया है 26 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास Q1 हो जाएगा। चार्ज 1 हमारे पास है 26 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की हमारे पास वैल्यू होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह नेक्स्ट हमें कहते हैं कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास चार्ज 2 जो है हमारे पास Q2 हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की हम अगेन वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब क्वेश्चन ये हमसे पूछते हैं कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है न्यूक्लियस के और इनर इलेक्ट्रॉन के दरमियान। ये इनका क्वेश्चन है। सो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास है F = KQ1 Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया। Q1 हमारे पास है 26 इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 41.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास K है, और K हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमने पुट कर दी। Q1 हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। Q2 की जगह हम पुट करेंगे 41.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइड कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर का स्क्वायर लेके। तो आप कैलकुलेटर के थ्रू अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है F = 599.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 न्यूटन। आप अगर पॉइंट को 2 नंबर्स लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करें तो आपके पास आता है 5.99 मल्टीप्लाई 10⁻3 न्यूटन। आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10⁻3 न्यूटन। तो ये हमारे पास वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि न्यूक्लियस आयरन न्यूक्लियस और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट, उसके दरमियान में। सो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, और इसमें हमें 3 चार्जेस दिए गए हैं, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम, और ये तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की पोजीशन में पड़े हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल आपस में बराबर होते हैं। तीनों के तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, मींस डैट 60 डिग्री के एंगल तीन होते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास Q1 है, Q2 एंड Q3 हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की पोजीशन में वर्टिसेस पर पड़े हुए हैं। अब इन तीनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड ये करना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम। जो हमारे पास चार्ज नंबर 3 है 4 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर रिजल्टिंग फोर्स हमें फाइंड करनी है कि Q1 और Q2 की इसके ऊपर रिजल्टिंग फोर्स क्या बन रही है। तो इससे डेटा निकालते हैं। तो गिवन Q1 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो की जगह मैंने यहाँ पर -6 लिख दिया क्योंकि हमारे पास माइक्रो की वैल्यू है 10⁻⁻6। इसी तरह Q2 हमारे पास जो आता है वो -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। इसी तरह से हमारे पास जो Q3 है वो है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। हमारे पास इन तीनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है R1 = R2 = R3 है, जो कि 10 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमारे पास तीनों रेडियस बराबर हैं तो हम इसका एक ही रेडियस ले लेते हैं और हम उसको सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में, जो कि हमारे पास आ जाता है 0.10 मीटर। हमने रिजल्टिंग फोर्स फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे Q1 फोर्स जो अप्लाई कर रहा है Q3 पर। वो अगर आप देखते हैं तो चार्ज 1 हमारे पास पॉजिटिव है और
चार्ज 3 भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो इनके दरमियान में जो फोर्स लगेगी वो लगेगी फोर्स ऑफ रिपल्शन, बिकॉज दे आर बोथ पॉजिटिव चार्जेस। सो ये रिपल्शन करेगा। तो हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। F13 इज़ इक्वल टू KQ1Q3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। F13 इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 आ जाएगा, यहाँ पर करेक्शन कर लें। Q1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10⁻6, मल्टीप्लाई करेंगे Q3 की वैल्यू हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10⁻6, डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर पर। आर हमारे पास है 0.10, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो आप कैलकुलेशन अगर करते हैं इसकी, तो आपके पास जो इससे रिज़ल्ट आता है वो आपके पास आता है 7.2 न्यूटन। अब हमें इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने। अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो Q1 फोर्स लगा रहा है Q3 पर, तो वो अलोंग एक्स एक्सिस सिर्फ लगा रहा है, इसका वाई कंपोनेंट हमारे पास नहीं बन रहा। तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं F13 cos थीटा हम लिखेंगे, और cos हमारे पास जो थीटा बन रहा है वो 0 बन रहा है। सो cos 0 इज़ इक्वल टू 1 आता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। F13 हमारे पास आ जाएगा 7.2 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस हमारे पास नहीं बन रहा, तो इसीलिए मैंने अब सेकंड केस पर आते हैं। इसमें हमें कह रहे हैं कि अब जो चार्ज 2 फोर्स लगा रहा है चार्ज 3 पर, अगर आप गौर करेंगे तो चार्ज 2 की जो वैल्यू है वो है माइनस, मीन्स डैट वो हमारे पास माइनस चार्ज है, और चार्ज 3 हमारे पास है पॉजिटिव। तो इनके दरमियान में जो फोर्स कूलम्बिक फोर्स लगेगी वो लगेगी कूलम्बिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। F23 इज़ इक्वल टू KQ2Q3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो K की जगह आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, Q2 की जगह आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 10⁻6, Q3 की जगह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0.10 स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपके पास फाइनली आता है -10.8 न्यूटन। अब हम इसके कंपोनेंट्स अगर ड्रा करना चाहें, कि अगर आप 60 को माइनस करते हैं 180 से तो आपके पास 120 डिग्री आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो एंगल लेंगे वो हम लेंगे 120 डिग्री, और ये दोनों डायरेक्शंस में अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। सो हमारे पास जो पहला कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस वो आएगा -10.8 cos 120 हम पुट कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास इससे आता है 5.4 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह F23 अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करते हैं तो हमारे पास आएगा -10.8 sin 120। वाई एक्सिस पर हम साइन पुट करते हैं तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से आता है -9.35 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। अब हम जो हमारे पास सेकंड फोर्स आ रही थी अलोंग 2, 3, तो हम इन दोनों को कंबाइनली लिख देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमारे पास रिजल्टेंट होता है F इज़ इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स जो हमारे पास आएगी वो बराबर होती है F इज़ इक्वल टू F13 प्लस F23। सो हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जो एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स हैं वो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। जो हमारे पास इससे कंबाइनली रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है F इज़ इक्वल टू 12.6x माइनस 9.35 अलोंग वाई एक्सिस। अब हम इसका ले लेंगे बाय पिथागोरस थ्योरम इक्वल टू अंडर रूट fx² प्लस fy²। तो हम इसी तरीके से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। F इज़ इक्वल टू अंडर रूट 12.6 का स्क्वायर लेंगे प्लस ब्रैकेट डालेंगे और अलोंग वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेंगे जो कि है -9.35 होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो आता है 15.69 न्यूटन। और ये हमारे पास वो टोटल फोर्स है हमारे पास 4 माइक्रो कूलम चार्ज पर लग रही है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें गिवन है कि हमारे पास एक चार्ज है स्मॉल q जो कि सेंटर एक लाइन के सेंटर में पड़ा हुआ है।
और उसके दोनों साइडों पर हमारे पास चार्ज Q जिसका मैग्नीट्यूड Q है वो अटैच है दोनों साइडों पर, और दोनों का जो डिस्टेंस है Q स्मॉल q से लेके लेफ़्ट हैंड साइड का जो Q है वहाँ तक का डिस्टेंस भी R है, और जो राइट हैंड साइड का जो Q है उसका भी डिस्टेंस R है। सो कंबाइनली जो हमारे पास टोटल लेफ़्ट Q टू राइट Q हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है 2R। अब हमें गिवन हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन Q एंड स्मॉल q इज़ इक्वल टू R एंड डिस्टेंस बिटवीन लेफ़्ट Q एंड राइट Q इज़ इक्वल टू 2R। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें कहते हैं कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। कब रहेगा? जब हमारे पास ये Q 4 टाइम हो जाएगा इस बड़े Q के बराबर, वो भी नेगेटिव। तो सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो कूलम लॉ की कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन वो है कूलम्बिक फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड लार्ज q प्लस कूलम्बिक फोर्स बिटवीन लार्ज q एंड लार्ज q, ये होना चाहिए ज़ीरो के बराबर। सो हम इसमें पुटिंग करते हैं F जो कूलम्बिक फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास है k q1 q2 डिवाइड बाई r² होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक बड़ा Q है और एक स्मॉल Q है, हम पुट कर देते हैं डिवाइड बाई r²। जो बड़े Q और स्मॉल Q के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है R, तो हमने इसका r² ले लिया। देन हम प्लस साइन पुट करते हैं और फिर पुट करते हैं K और Q। तो हमारे पास दोनों बड़े Q हैं तो हमने Q² लिख दिया, Q से मल्टीप्लाई हुआ तो Q² आ गया डिवाइड बाय, और इनके दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो था 2R। सो हमने 2R का स्क्वायर ले लिया, ये बराबर है 0 के। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है K आ जाएगा, बड़ा Q आ जाएगा, स्मॉल Q आ जाएगा डिवाइड बाय r² प्लस K Q² डिवाइड बाय 2R का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आता है 4R² इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा Q प्लस छोटा Q आपके पास बच जाएगा और प्लस Q डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 0। अब हम कर देंगे डिवाइड बोथ साइड बाई K Q R², तो हमारे पास एक साइड से कट जाएगा और दूसरे साइड पर हमारे पास जब जाएगा तो 0 ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड बाय K Q और R² आएगा, तो ऊपर जब 0 है तो नीचे तो हमारे पास टोटली 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी Q प्लस स्मॉल Q प्लस Q डिवाइड बाय 4 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। और हम अगर Q बाई 4 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, इक्वल टू से दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास फाइनल कंडीशन थी जो हमें प्रूफ करनी थी।